हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित तिवारी आप सभी का मॉडर्न पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे संविधान के क्वेश्चन, जहां हमने पिछली क्लास में 160 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो सेशन को लास्ट तक जरूर तक देखें फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध कहाँ से लेकिन हम पिछले भी सेशन में पढ़ चुके हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित करता है। तो ये कहाँ वर्णन किया गया? इसका आर्टिकल 331 में किया गया है, 331 में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे आरएसएस बोलते हैं, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह माने जाते हैं? तो किसके माने जाते हैं? अंग माने जाते हैं भाजपा के, अंग बीजेपी के माने जाते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व कब हुआ? तो कब आया था ये? 1969 के ईस्वी के बाद में ये अस्तित्व में आया था, युवा तुर्क नाम से। याद रखेंगे कौन सा? युवा तुर्क पूछा गया कई कुछ एग्जाम में, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। पहले कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष होती थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई थी? तो ये आपके याद रखिएगा यहीं पर 61वां संविधान संशोधन जो था आपके 61वें संविधान संशोधन 1988 से इसको लागू किया गया था। 21 से घटा कर दी, 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये प्रभाव में कब आया था? 1989 से, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ था? 1962 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किस राज्य में नाडार जाति समूह सक्रिय है? तो नाडार जाति समूह किस राज्य में सक्रिय है? तमिलनाडु राज्य में सक्रिय रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो किस आर्टिकल के तहत? 333, 331 में पढ़ा है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय के, एक जिसे एंग्लो इंडियन बोलते हैं हम, और एंग्लो इंडियन समुदाय के एक को कहाँ पर? राज्य विधानसभा, राज्य के अंदर विधानसभा में नियुक्त कर सकता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यह हम क्वेश्चन का विशेष राज्य का 370 जो अभी हट गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो ये होता है मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले वहां पर जो चुनाव प्रचार है उसको रोक दिया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान? तो नगर पालिकाओं का कहाँ पर प्रावधान किया गया है? वो भाग 9 के का में किया गया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। संविधान का कौन सा अधिनियम 15% मंत्री परिषद सीमित करने के लिए
जारी किया गया था। तो 91वां जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जो मंत्रिपरिषद की जो मंत्रियों की संख्या होगी किसी राज्य में या किसी जगह, तो कितनी होगी? 15% होगी। तो कुल संख्याओं के कुल सदस्यों की कितने 15% लोग ही क्या मंत्रिपरिषद में चुने जाएंगे। ठीक है, तो कौन से संविधान में है आपका? 91वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 89वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? तो ये कौन तैयार करेगा? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति की सलाह पर तैयार कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो भाग 3 में कहाँ किया गया है? भाग 3 में किया गया है। और कौन से आर्टिकल आप 29 और 30 पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, यानी कुल जनसंख्या के आधार पर उस वर्ग जनसंख्या का अनुपात कितना, उस रेशियो निकालते हैं, उसके आधार पर अल्पसंख्यक को मान्यता दी जाती है। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो हमने बताया था, एक्ट अगर पूछे तो 61वां संविधान संशोधन 1988, लेकिन लागू कब किया गया? 1989। याद रखिएगा दोनों चीज़ें। विधानसभा में किस दल के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? तो 52वां संविधान, यानी 52 जो संविधान संशोधन था वो आपका लाया गया, जिसके द्वारा दल बदल पर रोक लगाएगी। आप दल बदल नहीं थे, जहाँ से जिस पार्टी को देखा कि ये पार्टी जीतने वाली, तो वहाँ इधर से विधायक, उधर सांसद जी इस पार्टी से उस पार्टी में छलांग लगा जाती। इसको रोकने के लिए क्या ये कानून लेके आया गया, ये एक संविधान संशोधन किया गया, जो कौन से नंबर का है? 52वां संविधान संशोधन है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में दिया गया है। किस अधिनियम द्वारा किस पार्टी के टिकट पर निर्वाचन सदस्य को दल बदल करने से रोका जा सकता है? तो अभी हमने पढ़ा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किस राज्य का अपना अलग से संविधान था? तो जम्मू कश्मीर का पहले हुआ करता था, अब कोई उसका खुद का, जो भारत का संविधान है वही वहाँ पे सारे प्रावधान लागू होंगे। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो किसके सम्राट से? इंग्लैंड के सम्राट, जो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का जो संविधान हो, जैसे पहले महारानी एलिजाबेथ होती थी, अब उनके खत्म हो जाने के बाद वो कौन के लड़के और राजा बन गए हैं। तो जिस तरह से वो एक खाली क्या होते हैं, एक पुतले की तरह बैठे रहते हैं, साइन करने का काम होता है। ज़्यादातर जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। जैसे वहाँ भी इंग्लैंड में क्या है, अभी हाल ही में चुन के आए हैं लिज ट्रस के स्थान पर आपके भारतीय मूल के कौन से हैं? ऋषि सुनक जी। तो जैसे वहाँ के पीएम के पास पावर रहता है, उसी तरह हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पावर है। जैसे राष्ट्रपति सिर्फ पुतला की तरह वहाँ के राजा की तरह बैठा रहता है, और यहाँ प्रधानमंत्री का वास्तविक शासन कौन करता है? जैसे शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास में होती हैं। ठीक है, राज्य को राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इसे कभी क्या नहीं किया जा सकता? विघटित नहीं किया जा सकता, यानी इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, या स्थायी सदन है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जनता पर निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने
तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। हम भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक शपथ ली जाती है, दृढ़ संकल्पित है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे जब प्रस्तावना में, तो आप पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 400 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में हैं। भारत में कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो हम पहले भी पढ़ा, कल की भी बताया था इसको, राज्यसभा। राज्यसभा कैसा है? उच्च सदन है और स्थायी सदन है। और लोकसभा क्या होती है? निम्न सदन होता है और अस्थायी सदन होता है, जिसको राष्ट्रपति भंग भी कर सकता है। भारत में शक्तियों को प्रमुख उभरता केंद्र किसे माना जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री के पास में। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास में होती हैं? प्रधानमंत्री के पास में होती हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं एवं मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो एक कैबिनेट मंत्री के तहत जो सारी चीज़ें होती हैं उसी तरह मान्यताएं मिलती हैं, उसी तरह सुविधाएं मिलती हैं, उसी तरह वेतन भत्ता मिलता है। बिना वित्त के पंचायतों को विभिन्न कर्तव्य व अधिकार देना, मृत औरत का श्रृंगार एवं मान्यताएं प्रदान की जाती हैं। यानी किसी जो बिना वित्त के, यानी कि बिना किसी की वित्त दिए हुई वित्तीय सहायता के बिना पंचायतों को कर्तव्य और अधिकार देना कैसा माना? मृतक औरत के श्रृंगार के समान माना है। किसने माना? ये किसका कथन है? सरदार पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, लौह पुरुष जिन्हें हम कहते हैं। और जिनकी मूर्ति कहाँ पे बनी है? गुजरात में 182 मीटर की मूर्ति बनी है। और ये 182 मीटर क्यों है, यही याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ की विधानसभा की संख्या कितनी है? 182 सीटें हैं वहाँ पर। ठीक है। कौन सी समिति तदर्थ समिति है? तो प्रवर समिति जो होती है उसे क्या बोलते हैं? तदर्थ समिति बोलते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, एक सेकेंड। जो प्रवर समिति उसे होती है उसे क्या बोलते हैं? तदर्थ समिति के रूप में हम जानते हैं। किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो कब हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? भाग 4 में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका, किसके वितरण में? राजस्व के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो कौन निभाएगा? वित्त आयोग। कौन निभाएगा फ्रेंड्स? वित्त आयोग। और वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। याद रखिएगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है वो हमारे भारत में अपनाई गई है, जो ब्रिटिश की तरह, जो ब्रिटेन की तरह है। क्योंकि हमारे पहले क्या उन्हीं का शासन था, उसी के आधार पे हमारे यहाँ चलता है। ज़्यादातर हमारे जो भारत सरकार जो शासन अधिनियम 1935 है, इसमें जो नियम थे, जो तरह के कानून थे, उसको ज़्यादातर भाग कहाँ यही इसी से लिया गया है। सबसे ज़्यादा अगर हम पूछे भारतीय संविधान किससे प्रभावित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। पहली कितनी थी? मूल संविधान में 9 अनुसूचियां थी। ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कितनी, कब जोड़ी? पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किसमें? पहलवे संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान
कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी भारत की एकल नागरिकता है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो, चाहे वो आपका तमिलनाडु का हो, आंध्र प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का निवासी हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा? अगर उससे पूछे कहाँ का निवासी है तो वो क्या है? इंडियन, यानी क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कहाँ के सिटीजन हो आप? इंडिया के, यानी भारतीय नागरिकता है। हमारे को कहाँ की मिली? एकल नागरिकता है। और जबकि अब अमेरिका, जैसे अमेरिका में देखो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता। चाहे जिस राज्य से हो उसकी नागरिकता क्या हो? वो कहलाएगा भारतीय ही, सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से हम जानते हैं। जैसे अमेरिका में कांग्रेस के नाम से जानते हैं ना, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से होती है। जैसे कहीं डाइट भी है किस जगह की। भारतीय संसद की कितने सदन है? सदन लिखा है बेटा, है ना? तो कितने सदन? 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? तो प्राथमिक भाग क्या है? ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, प्रथम भाग क्या है? 3 भाग थे, ग्राम पंचायत और आपका ब्लॉक स्तर पे होता है, और आपका क्या हो जाएगा? आपका जिला पंचायत। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो संसद की लोक लेखा समिति का होता है, जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष का नाम कौन? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर निर्देशित करता है कि किसे बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्यों के मांग पर क्या क्या अनुच्छेद बना सकती है? क्या बना सकती? सॉरी, कानून बना सकती। क्या बना? कानून। कोई भारत की राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उस राज्यों के लिए, जिस राज्यों ने मांग की है उसकी तरह कानून बनाना है, कोई कानून अमेंडमेंट लेके आते हैं तो उसके संशोधन 252 के तहत वहाँ पे कानून बना सकती है उस राज्य के लिए, उस पार्टिकुलर विषय पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने का शक्ति देता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची में, यानी राज्य सूची के अंतर्गत उसे जोड़ना है? तो कौन से? आर्टिकल 249। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट पेश किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो को पीके संगमुटम चेट्टी। ठीक है, याद रखिएगा, पीके षणमुखम चेट्टी जी हैं, इन्होंने भारत का पहला आम बजट पेश किया था। ये भारत के पहले वित्त मंत्री हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाह के रूप में कौन थे? बी.एन. राव है, राव लिखा है इसमें, बी.एन. राव। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सब हम कई बार इसको डिस्कशन कर चुके हैं। भारत की जनता में हम प्रस्तावना में पढ़ते ही हैं, स्टार्टिंग जहाँ से हम भारत के लोग, तो हम भारत लोग में क्या है? शक्तियाँ किसके पास में? भारत के लोगों यानी आम जनता के पास में सारी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? विवाद को कौन निपटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीवन और शारीरिक जो स्वतंत्रता होती है, जीवन जीने का अधिकार और शारीरिक स्वतंत्रता होती है, उसको छोड़ के जो होते हैं आपातकाल के दौरान वो
खत्म कर दिए जाते हैं अधिकार। ठीक है। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए उसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो कौन सी याचिका दायर करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो 5 प्रकार की रिटों में पहली रिट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई व्यक्ति अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान क्या करेगा? उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार दिया गया है। जैसे कोई किसी को अरेस्ट कर लिया गया, अब उसको कैसे, अगर जब वकील नहीं, उसके वकील की सहायता नहीं, उसको अगर अपना कोई वकील नहीं करेगा तो वो कैसे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करेगा? ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अपना एक एक वकील लेने का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक अधिकार है ये। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव कहाँ पारित होना चाहिए? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। संसद के जांच करने वाले संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। तो संसद के किसी भी सदन पे, ये नहीं कि लोकसभा में लिया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, किसी भी सदन पर जिस सदन में लाया गया कि वहाँ के जो बहुमत होगा 2/3 बहुमत द्वारा उसे पास किया जाता है। और महाभियोग कहाँ एक कितने में लगाया जाता है? 61वें अनुच्छेद आर्टिकल 61 में जो आपका इसका प्रावधान दिया गया राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाने का। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कौन करता है? कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? आर्टिकल 75 के 3 में, जो खंड 3 है उस पर इसमें का प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये पूछा जाता है फ्रेंड कि मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 75 के 3rd पोर्शन में 3 में। संसद के किस सदन में गणपूत्र के लिए नियत संख्या है? तो संसद के किसी भी सदन की जो गणपूत्री होती है उसकी कितनी संख्या है? सदन की सदस्यता का 10वां भाग, यानी 1/10 भाग होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए, तब वो संसद की जो सदन वो चलेगा। अगर इससे कम लोग हैं तो वो सदन नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय है रॉन्ग, ये न्यायालय है फ्रेंड्स। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई? तो किस मामले में? केशवानंद भारती मामला था, ये कब 1973 का मामला था, 1973 का मामला था, जो जिसमें सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की सबसे बड़ी बेंच इसको कहा जाता है। और लैंड इसी में कहा गया था कि जो आपका मूल ढांचे वाला संविधान, कि जो मूल संविधान का मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना। ठीक है। प्रस्तावना के बारे में वही चर्चा की। सबसे बड़ा, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई। सबसे बड़ा क्या थी? जो बेंच, सबसे बड़ी बेंच थी, वो सबसे हाईलाइट प्रोफाइल केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकते हैं? यानी जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है। अगर संसद का समर्थन प्राप्त नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी, लोकसभा भंग कर दी जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 14 हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो दोनों सदनों में मनोनीत किए गए हों, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा द्वारा घोषित सूची का सदस्य।
संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो कहाँ दिया गया है? वहीं आर्टिकल 124 के अंतर्गत ही खंड में एक दिया गया है, और 124 में ही क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की को रखा गया है। ठीक फ्रेंड्स, उसी के अंदर एक पॉइंट आता है, उसी में महाभियोग की बात की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त अधिकार है? तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में रखा गया है इसे। ये कहाँ पे आता है? स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत है। स्वतंत्रता के अधिकार में हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और फिर क्या आता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो किस आर्टिकल पर? आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की गई है। लेकिन वित्तीय आपात भारत में एक भी बार अभी तक नहीं लगाया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल अधिकारों की सूची से अलग किया गया था? तो कब किया गया था? 40वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। यहीं से हमारा लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नहीं, संविधान को कोई संशोधन करना है, इस संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। कौन सा सदन कहा जाता है? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम पढ़ने वाले, इसमें याद रखने वाली किसी वर्तमान संख्या कितनी है सदस्यों की? 245 है, जिसमें 233 क्या है? केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और 12 जो होते हैं साहित्य, ये क्षेत्र याद रखिए फ्रेंड, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यह किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे विदेशी संबंध, रक्षा, रेलवे, डाकतार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज तक यही 240 तक ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। कौन सा विधेयक जिसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो कौन सा विधेयक होता है? धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए और निपटा, ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास में ही। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर, थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं फ्रेंड, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, कल से नया टॉपिक लेके आएंगे। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर लाए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाए गए थे। वो कहाँ पर हैं ये बताइए जल्दी से फ्रेंड्स, कहाँ पर रखे गए हैं? भाग 4 के ए में रखे गए हैं मौलिक कर्तव्य। कहाँ रखे गए हैं? भाग 4 के ए में।
आर्टिकल कौन सा है आप कमेंट में करेंगे फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट करके में बताएंगे कौन से आर्टिकल है, मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है। चलिए आगे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 250। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए। तो कौन ये किसका उत्तरदायित्व होता है। तो भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, कैग होते हैं, उनका ये कार्य होता है। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है। तो राज्य की आकस्मिक जो निधि होती है उसका परिचालन कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर श्रेष्ठता प्रदान करता है। तो कौन सा अधिकार करता है, 42वां संविधान संशोधन। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है, ये संसद को प्राप्त है। 9वीं अनुसूची में प्रावधान रखे गए हैं वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो। ऐसे अधिकार कहाँ रखे गए हैं, 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं। भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, भारत शासन अधिनियम 1935 जो सबसे बड़ा स्रोत है। सब बहुत सारे एग्जैक्ट पूरे वो जो नियम थे वो इस धर पे हमारे भारत के संविधान में लागू कर दिए। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित है यानी सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछे तो ये सबका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935। न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो केवल किसको प्राप्त है, मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक और संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति उसकी प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। और ये कहाँ से प्रावधान लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा भी चीज़। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियाँ निहित हैं, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है। तो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करता है। अगर राष्ट्रपति के पास क्या कार्यकारी शक्ति के कौन होता है, राष्ट्रपति के पास में होती है कार्यकारी शक्तियाँ, लेकिन वास्तविक रूप से कौन उसका उपयोग करता है, आपका प्रधानमंत्री करता है। क्योंकि प्रधानमंत्री के सलाहकार से ही सारे काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है। संविधान के द्वारा, अनुच्छेद 83 के द्वारा। तो कितना है, 6 वर्ष रहता है। ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो हमारे 254 हमने संविधान में कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। जिसको आपने, जो फ्रेंड नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।